हेलो बच्चों। आज का मैथ्स का टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आज हम कवर करेंगे वो है सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आज हम इन चारों के पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है, राइट। अच्छा, मैं क्लास को सिंपल करने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में समझाऊंगा, जिससे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर? पहले तो हम पेरीमीटर की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं इसकी कि क्या होती है। तो द पेरीमीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप के आसपास का जितना भी डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, उसे पेरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आप इस तरह का कोई शेप है, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ कि इस शेप की लेंथ कितनी है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना लंबा है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना लंबा है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना लंबा है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना लंबा है। यानी कि अगर मुझे यहाँ से चलते हुए पूरा पूरा इसका आउटर एज कवर करना पड़े तो मैं कितना चला, कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस, कितनी लेंथ गया, ठीक है, उसे कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर की स्पेलिंग PERIMETER, पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर अलग अलग शेप्स के होते हैं, ठीक है ना। अब एज का मतलब होता है किनारा। डेफिनेशन में जो एज है इसका मतलब होता है किनारा, ठीक है। ये एज है, ये सब एज है, किनारे फिगर के, ठीक है। तो हम चार नॉन फिगर्स के पेरीमीटर से ऐसे ही करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल बना हुआ आपके सामने, आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसके एज कौन कौन से हैं। इसके एज हैं ये और ये। मान लो इनका हमने नाम दे दिया। मान लो ये एज की लेंथ 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमने इसका नाम मान लो दे दिया ए। ये मान लो ए लेंथ का लंबा है, ए लेंथ से लंबा है ये वाला साइड, ये वाला साइड बी लेंथ का है, ये वाला साइड सी लेंथ का है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, मैंने ये बताया था कि अगर मैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक चलूँ, फिर वहाँ से आगे यहाँ चलूँ, फिर इतना चलूँ, तो मैं कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल की, वो कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। या फिर हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सम ऑफ साइड्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल की सारी साइड्स को अगर हम जोड़ दें, सारी साइड्स की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो वो ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाता है। क्लियर है। इसमें क्वेश्चंस एक एग्जांपल करके देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके कोनों के नाम, पॉइंट्स के नाम है, वर्टेक्स के नाम है, ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो है 5 सेंटीमीटर, बी सी वो है 6 सेंटीमीटर और ए सी वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पहले तो क्या चीज़ देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है। ऐसे ट्राइंगलों को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल की टाइप्स और इसके वीडियोस में बना दूंगा अभी, आप एक बार जाके वो ज़रूर देखना। वहाँ से आपको ट्राइंगल के टाइप्स पता लग जाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। एनीवेज, तो अभी ये क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड, हमें पता करना है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। यहाँ पे मान लो ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है, ये वाला साइड सी है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या है, ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू ए की जगह पे लिखेंगे हम 5, बी की जगह पे हम लिखेंगे 5 और सी की जगह पे हम लिखेंगे
6, तो ये हो जाएगा 5 + 5 10, 10 + 6 16 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो है और बनता है इसके ऊपर कि आपको पेरीमीटर दे रखा है और एक साइड कोई सी भी नहीं दी है, दो साइड दी हुई है बट आपको एक साइड नहीं दिया एंड पेरीमीटर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको यहाँ का इस साइड का लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इस साइड का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इस साइड का लेंथ हमें पता नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इस साइड की लेंथ बताओ। अगर एक साइड 20 है एक साइड 10 है तो बताइए कि ये साइड की लेंथ कितनी होगी। और साथ में हमें दिया हुआ है कि जो टोटल पेरीमीटर है वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसे भी करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे पहले, P = A + B + C। आपकी मर्ज़ी है, आप ए किसी को भी मान सकते हो। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है इस सीक्वेंस में चलना है आपको। ठीक है, तो मैंने ऐसे मान लिया है तो हम मुझे इसके हिसाब से सी पता करना है, राइट। तो मैं सबकी वैल्यूज डाल दूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना पेरीमीटर की वैल्यू दी है तो हम लिखेंगे 45 = ए कितना दिया हुआ है 20, बी कितना दिया हुआ है 10 और सी हमें पता करना है तो हम सी को वैसे लिख देंगे। तो पहले हम इधर ये 20 + 10 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 45 = 20 + 10 30 + सी। ठीक है, अब सी को इधर रखेंगे, 30 को इधर ले जाएंगे इस तरफ। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स को हमें कैलकुलेट करना है, सी के साथ तो 30 का कुछ हो नहीं सकता। तो 30 को इधर ले जाएंगे। जब 30 को इधर ले जाएंगे तो ये बात ध्यान रखना, बच्चे ये गलती करते हैं कि 30 जब इधर ले जाते हैं तो 30 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस होगा तो उल्टा हो जाएगा साइन, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं उसको इधर लिख देंगे 30 और फिर 45। 45 हमेशा यहाँ रहेगा, 30 उसके बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 और प्लस का 30 था, यहाँ के माइनस हो जाएगा 30 = सी। तो यानी कि 45 में से 30 निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर आया इस ट्राइंगल का एक साइड जो हमें पता करना था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम अगला फिगर देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, सेम तरीके से ही होगा। तो ये इजी था। अभी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में भी यही बात है कि पेरीमीटर का मतलब है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कहीं से भी चलना और पूरे रेक्टेंगल के कॉर्नर पे, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई लड़का पूरा डिस्टेंस कवर करे तो कितना चला। ठीक है, अब रेक्टेंगल में दो तीन चीज़ें होती है, पहले वो समझ लो। रेक्टेंगल में जो सबसे लंबा साइड होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ। ओके, तो उसके सामने वाली भी ये भी लेंथ ही है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होती हैं। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी पतली साइड होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ या फिर इसे विड्थ भी बोलते हैं। ओके, ये और ये इक्वल होंगी, आमने सामने वाली दोनों। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बेसिक रेक्टेंगल से जुड़ी हुई सारी बात बता दी। ठीक है ना, तो अब हम इसको साफ साफ एक जगह लिख लेते हैं अपना कैलकुलेशन करने के लिए। तो मान लीजिए कि हम इस लेंथ को L मान रहे हैं। ठीक है, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ये L है। और ये जो दोनों साइड्स हैं इनको हम B से डिनोट कर रहे हैं, B से। ओके, तो फिर इसका पेरीमीटर क्या होगा देखते हैं। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सारी साइडों को ऐड करना है। यानी कि क्या करना है, L + B, L + B + L + B। अब आप देख रहे हो 2 बार L आया है और 2 बार B आया है, तो हम इसे 2L, L + L 2L और B + B 2B लिख सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा L + B। तो ये हो गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फाइनल फॉर्मूला कि P = 2 × L + B ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देख लेते हैं दोनों टाइप के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ये साइड दी हुई है 20 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पहले गिवन देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर। गिवन जरूर लिखा करो बच्चों, आदत डालो, प्रैक्टिस करो अभी से, आगे की क्लास में बहुत काम आएगा। ठीक है, मेरे स्टूडेंट जो सीनियर क्लासेस के हैं वो ये सब करते नहीं हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस करिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी बहुत। चलिए, तो बी है 20 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यूज़ हमें दी है और हमें वी हैव टू फाइंड पी, राइट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू, डरना नहीं है बिल्कुल, बहुत ईजी है, पी इज इक्वल टू 2 × L+B, राइट। 2 को वैसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एल की जगह पे उसकी वैल्यू डालेंगे 40 सेंटीमीटर, साथ में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, सॉल्व करते समय। बी इज इक्वल टू 20, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू, 2 को यहीं रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 40 + 20 कितना हो जाएगा 60। अब ब्रैकेट के बाद बिना साइन के कोई नंबर लिखा हो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है ना पूरा, तो यानी कि 2 × 60 हो जाएगा, तो ये कितना होता है 120 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा तरीका है क्वेश्चन आने का, कि आपको पेरीमीटर दे रखा है और कोई साइड पता करनी है, तो छोटी क्लासेस के बच्चे ना ये क्योंकि ब्रैकेट का चक्कर होता है ना, तो इस कारण से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर देखेंगे अब, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें देखते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल, बहुत ईजी है सब कुछ, है ना। तो अब हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर एक खास बात क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कि अगर मैं एक साइड को ए बोल रहा हूँ तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी, चौथी भी होगी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालना बहुत ईजी है, पी इज इक्वल टू क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा 4a। 4a का मतलब समझ लो, 4a का मतलब है कि जो भी आपको साइड दी होगी उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4a का मतलब होता है 4 × a, 4 × a, a की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है ना, वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे दी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं दो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए इस बार आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये एक साइड आपको, तो और पेरीमीटर पूछा हुआ है, ओके। तो ए आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × a, 4 × a की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ख़त्म। इतना इजी है, ठीक है ना, स्क्वायर का तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं कि अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको साइड पता करनी है, तो इस बार आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, ओके, कोई भी, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, एक भी बता देंगे तो सब पता लग जाएगा। तो हमें पेरीमीटर मान लो इस बार दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और ये कह रहे हैं कि स्क्वायर की साइड पता करो। तो फॉर्मूला लगाएंगे पी इज इक्वल टू 4 × ए साइड है स्क्वायर की, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पहले पेरीमीटर की वैल्यू डालते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो है 80 इज इक्वल टू 4a, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ये कट जाएगा 20 आएगा, तो साइड कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन का ये पार्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं इस बार दूसरे तरीके से, कि आपको लेंथ दी हुई है इस बार 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेड्थ आपको पता नहीं है, ठीक है, और आपको पेरीमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको लेंथ भी लिख देते हैं, दे रखा है 30 सेंटीमीटर गिवन की तरह, और बी क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं है, तो हमें बी निकालना है, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पहले, क्या होता है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू 2 × L+B, ठीक है ना। अब सारी वैल्यूज डालो चुपचाप, जहाँ जहाँ जो जो लिखा हुआ है वैल्यूज डालो, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना अपना तेज, क्या आगे क्या करना है पीछे क्या करना है, पहले चुपचाप वैल्यूज लिखो। पी की वैल्यू, पी की जगह पे 80 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन चेंज नहीं करनी है, वैसे ही रखनी है, इक्वल टू लगाना है बिल्कुल वैसे ही, फिर 2 को यहाँ रखो, फिर आ जाएगा एल, सॉरी एल कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हम एल की जगह पे लिख देंगे 30 प्लस, ये कुछ भी नहीं है बेटा हुआ, ठीक है, एल की जगह पे लिख देंगे 30 प्लस, और बी हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम चुपचाप बी लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले इस 2 को हटाओ, जब ये इधर आएगा इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 80 जो भी पेरीमीटर दिया होगा उससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/2
अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 30 + b, राइट। ये कट जाएगा, 40 हो जाएगा। तो नई इक्वेशन क्या बन गई, 40 = 30 + b। अब 30 को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 - 30 = b। इसका मतलब b = 10 सेंटीमीटर। b की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ठीक है। अब सर्कल के पेरीमीटर को असल में पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस की स्पेलिंग आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ी बड़ी है, तो छोटे बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जहाँ भी सरकमफ्रेंस फॉर्मूले में लिखना होगा उसे हम कैपिटल सी लिखेंगे, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं सर्कल की मेजर चीज़ें क्या है। हम जहाँ पे कंपास रख के और सर्कल को ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं सेंटर, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओ हो गया यहाँ पे सेंटर। और इस पॉइंट से सर्कल का बॉर्डर जो होता है, जो उसका एज है सर्कल का, उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं आर, जहाँ पे आर होता है रेडियस, इसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और अगर हम कोई एक लाइन सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक खींचें जो सेंटर से होते हुए जाए, सेंटर से होते हुए निकले, ठीक है ना, ये रहा सेंटर हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये भी आ रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये भी आ रहा है, ठीक है ना। ये सारे आ रहे हैं, सेंटर से जितनी भी दूरी है ये सारी इक्वल होंगी, सारी बराबर होंगी, और ये आर कहलाती है रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये आर है, तो ये पूरी लाइन की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस आर, है ना, आर प्लस आर, यानी कि 2r, ठीक है। इसी 2r को कहते हैं डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बन के आ गया, डायमीटर होता है 2 × रेडियस, 2 × r, ठीक है। तो आपको अगर डायमीटर देख रहा है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दिया हुआ है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैंने ओवरव्यू बता दिया सर्कल का, कि सर्कल की मेन चीज़ें क्या होती हैं, सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सरकमफेरेंस की, कि सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी पेरीमीटर का मतलब यही है कि अगर ये गोल पार्क है और कोई बच्चा यहाँ से पूरा चक्कर मार के यहाँ तक आता है तो उसने कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नई वैल्यू आ जाती है, ठीक है, पेरीमीटर, या फिर सर्कल के केस में से सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, तो इसलिए सी से डिनोट करते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई ऐसे बनता है, देखो, एक डंडी सीधी और एक ऐसे टेढ़ा और ऊपर छतरी, ठीक है। इसकी ये कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी, और वो होती है 22/7। बड़ी क्लासेस में 3.14 भी होती है, बट छोटे बच्चे जो हैं 5th क्लास तक के वो 22/7 ही याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर 3.14 उनके कोर्स में है तो वो बता देगी मैम आपको, आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेनी होती है, ठीक है ना। बट अभी हम ज़्यादातर 22/7 से डील करेंगे, ठीक, 22/7 लेंगे वैल्यूज़, घबराओ नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ईजी है बहुत, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर निकालना है, जिसके लिए आपको रेडियस दिया होगा, बाकी ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमें हर बार डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सॉल्व करके देखते हैं पहले क्वेश्चन, बातें बहुत होगी। अब इधर देखते हैं कि मान लो इस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ये बोल रहे हैं आपको कि पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकाल के दिखाओ। तो हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, हमें सरकमफेरेंस पता करना है, रेडियस पहले गिवन लिख लेते हैं। रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो सर्कल का फटाक से सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × पाई × r, या फिर 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी होती है, 22/7 लिखेंगे, फ्रैक्शन है ये, इंटू आर कितना दिया 14, ठीक है। 7 से देखो 14 कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो 2 × 22 × 2, बस इसे सॉल्व करना है। 2 × 22 44, 44 × 2 88, तो यहाँ पे आ गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है और आपको रेडियस पता करना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपको सरकमफेरेंस दे रखा है और आपको रेडियस पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है ना।
तो मान लो कि आपको सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल का दे रखा है 88 सेंटीमीटर और हमें रेडियस पता करना है। इसी क्वेश्चन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, सेम डाटा है, क्वेश्चन को घुमा के देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आपको थोड़ा ईजी लगे, इसलिए मैंने वही डाटा लिया है, वही सेम ही नंबर लिया है। तो यहाँ पे इस बार हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है 88 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C = 2 इंटू पाई इंटू आर। सी की वैल्यू पता है, डाल दो 88, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू पता करनी है। हम सब कुछ आर को छोड़ के सब कुछ उधर ले जाएंगे, उस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ। कैसे ले जाएंगे, नीचे की जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना, नीचे की जो वैल्यू है वो 88 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, मतलब 7 इंटू 88 कर देंगे, 7 इंटू 88 अपॉन 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 काट देंगे, 2 88 कट जाएगा 44 और 22 से 44 कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, ये इक्वल टू आर है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 7, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं हम सर्कल का पेरीमीटर सॉल्व, ठीक है ना। आपको अगर ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं इसे एक सिंपल तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा सा अटक जाएंगे इसमें। देखिए कैसे करना है, ये हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली C = 2 पाई आर था, C की वैल्यू 88 थी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर, पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 88 = 44, 2 इंटू 10 44 अपॉन 7 इंटू आर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है ऐसे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 88 और ये 44 नीचे आ जाएगा, 44 2 × 88, 7 इंटू 2 14, सिंपल। तो आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो इसकी यूनिट होती है वो लेंथ की या डिस्टेंस की यूनिट ही होती है, लंबाई की यूनिट ही पेरीमीटर की यूनिट होती है, यानी कि मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, इनमें से कोई भी यूनिट पेरीमीटर के आगे लगेगी। और इसे लिखना मत भूलना एग्जाम में, केवल 5 लिख के नहीं आना है, सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये ज़रूरी है, वरना मैम नंबर काट लेंगी, ठीक है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में एरिया की बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और शॉर्ट में आज जितने भी हमने फॉर्मूलेस करे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेस हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो, ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।